सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाव गुणा भाग तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। क्लियर है? ये जो है मेरा सेकेंड सेमेस्टर की मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्या कि व्यंजकों में कैसे जोड़ते घटाते गुणा भाग तथा कोष्ठक वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको आज सीखना है। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो कुछ साथी मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो चलिए ठीक है, आप टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द 2 या 3 दिन में 8 से 9 तो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ रहेगी। 8 से तो आपको सेकेंड सेमेस्टर की मैथ रहेगी, लेकिन जो 9:30 से तुम्हारी लगेगी 9:30 से, वो भैया टेट की क्लासेस चलेंगी। मैथ की टेट चलेगी तुम्हारी, टेट की क्लास 9:30 से चलेगी, वो भी स्पेशल मैथ की। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? 8 से तुम्हारी यही मैथ चलेगी डीएलएड की, लेकिन 9:30 रात में 9:30 बजे से तुम्हारी चलेगी समथिंग में 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास चलेगी, वो टेट के लिए होगी। तो जितने भी हमारे साथी टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, ताकि अब उनको 9:30 बजे की क्लास को अटेंड जरूर करना है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको हर चैप्टर में कराया है, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैंने आपको उसका एल्गोरिथम सिखाया है कि आखिर में इस चैप्टर में हमको करना क्या, किस प्रकार करना, कैसे करना, वो सब चीज मैंने आपको बताया है। क्लियर है? और हाँ, कल मैंने आपको एक जो टॉपिक पढ़ाया था वो क्या था टॉपिक, बट्टा, यानी कि जिसको कहते हैं डिस्काउंट। तो वो जो मैंने उसकी एक्सरसाइज थी, यानी कि उसकी जो पीडीएफ थी क्वेश्चनों की, उसको मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया। तो जितने भी साथी उसको भी डाउनलोड नहीं किए, वो अभी टेलीग्राम पे जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस पूरी करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाव गुणा भाग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक दिन कुछ बताया था, हो सकता है आपको याद हो सकता नहीं याद होगा। मैंने आपको समथिंग में 2 या 3 बार बता भी दिया है, बोर्ड मास। अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो बोर्ड मास नियम को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बोर्ड मास नियम को नहीं जानोगे तब तक क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखिए बी से भैया होता है मेरा ब्रैकेट, और ब्रैकेट मेरे होते कितने प्रकार के हैं, तो ब्रैकेट मेरे 4 प्रकार के होते हैं। बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और एक आता है आपका रैखिक ब्रैकेट। ऊपर ऐसे लाइन खींची रहती छोटे ब्रैकेट के ऊपर, ऐसे होते ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट, रैखिक ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद सॉल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट। अभी यहाँ से केवल इस छोटे छोटे फैक्ट जान लीजिए। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विजुअल समझ में आपकी आ जाएगा, ये गारंटी है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपके जो साथी जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो हो सकता है वो आपके टच में हो और उनके पास नोटिफिकेशन आपके द्वारा पहुंच जाए। तो वीडियो सभी साथी शेयर कर दिया करें अपने सभी साथियों के पास। ओ से भैया तुम्हारा होता है आप, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। ओ का मतलब कुछ भी नहीं होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब होता है भाग। चीजें समझ लो बस, चीजें समझ लो बस। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुना, इसका मतलब होता है गुना। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है भैया जोड़, इसका मतलब होता है जोड़। और एल से होता है आपका सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव, इसका मतलब होता है घटाव। ये जो नहीं जानते थे वो लोग लिख ले। अभी इसको समझाएंगे क्या होता है। देखिए इसका नियम होता है सरलीकरण में, इस नियम का प्रयोग ही हम करते हैं। अगर इस नियम को आपको नहीं पता है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो सरलीकरण नहीं सॉल्व कर सकते। चीजें क्लियर होनी चाहिए बस। बी से ब्रैकेट, ओ से आप, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, यानी कि भाग से ब्रैकेट, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। क्लियर? देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, चीजें समझो बेटा,
सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। क्लियर, मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग की क्रिया को सॉल्व करेंगे। और अगर बाय द वे आपका ब्रैकेट नहीं है ना, अगर आपका ब्रैकेट नहीं है तो सीधे हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया करने के बाद हम लोग गुणा पे आ जाएंगे, गुणा की क्रिया करने के बाद जोड़ पे आ जाएंगे और सबसे लास्ट में हम लोग आ जाएंगे अपने घटाव की प्रक्रिया पर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है जो कि बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है, क्या कि सरलीकरण में सबसे अंत में कौन सी क्रिया करते हैं। तो आपको याद रखना, सबसे अंत में घटाव की क्रिया करते हैं। अगर यही क्वेश्चन जस्ट अपोजिट पूछ लिया जाए कि सरलीकरण में सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर ना, चीजें समझो, बस चीजें समझो, केवल बस एक बार चीजें समझ गए खेलने लगोगे, खेलने लगोगे आप इसके साथ, समझ रहे हो ना, इतना क्लियर। क्या सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को वहीं दे पटक के मारेंगे, कहने का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो सीधे भाग सॉल्व करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे और अगर गुणा भाग नहीं है तो सीधे गुणा। ऐसे करके क्रम में ना घटाव तक चलता रहेगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इतना आप लोग अगर नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उम्मीद करते हैं सभी साथी को ये चीज मालूम होगी। अगर मालूम है तो कमेंट में जल्दी से लिखे यस सर आपने पहले इसको बताया भी है। जिसको पता है वो जल्दी से बताए। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल से चल रहे हैं, एकदम नॉर्मल से चल रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से तो मैं बड़ी चीजें सीखूंगा। वो आपने बात सुनी होगी कि बूंद बूंद एकत्रित कर ही हम लोग घड़ा को भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके हम बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 - 1 गुणे 4 भागे का 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बहुत लोग यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मैं मानता हूँ आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। जिसको बोर्ड मास नियम के बारे में नहीं पता है वो इधर से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, उनका राइट आंसर जो आएगा वो सो आएगा। तो आपको याद रखना है, इसमें कहीं देखो सबसे पहले तो आपको पता बी आता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ही तो होता है बी का मतलब। क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है तो है नहीं है ब्रैकेट। अब जब ब्रैकेट नहीं तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ओ साइलेंट रहता है। डी आता है, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग होता है। तो भाग क्या इसमें है? अरे हाँ जी, भाग तो इसमें है। अब अगर 4 का भाग 2 से कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाता है? 4। इतने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये तो 4 5 से पढ़ते आए हो। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसके स्थान पर पूरा 2 रख लिया, बचा क्या? गुणे का 1 - का 3 प्लस का 2। समझ गए? देखिए अब भाग की क्रिया सॉल्व हो गई और भाग के बाद क्या आता है? m यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है भैया तुम्हारा गुना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। क्या इस क्वेश्चन में गुना है? अरे जी बिल्कुल है। 2 एक कम कितना हो गया? 2। यानी कि इसके स्थान पर टोटल कितना रख सकते हैं? 2। बचा क्या? माइनस का 3 प्लस का 2। अब जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 माइनस का 2 = 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी यहाँ से पता है कुछ साथी हमारे क्या कर रहे होंगे, अरे यार ये तो हमको आता है, हम छोड़ के चले जाएंगे, इसको क्या पढ़ेंगे तो हमको आता है। तो उनका जो भ्रम है वो वीडियो के अंत में खत्म हो जाएगा। इसमें से इतने हार्ड क्वेश्चन बनते हैं कि पसीने छूट जाते हैं। हल्के में मत लीजिए सरलीकरण को, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब में पूछे जाते हैं। खैर आप तो डीएलएड कर रहे हो, समझ रहे हो, हल्के में बेटा बिल्कुल भी मत न लो कि यार सर हमको तो ये आता है हम क्यों पढ़े, हमको आता है मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे यार बिल्कुल भी तुम्हारा जो मन है वो करना, लेकिन भैया ये एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इसको मैंने आपको केवल इसका नियम या इसका क्रम क्या होता है समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। अभी देख रहे हैं कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हो गई। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बोधमास नियम याद करेंगे। क्या? सबसे पहले बोधमास नियम याद करेंगे। बी से ब्रैकेट, ओ साइलेंट, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और टी एस से सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट भाग गुणा जोड़ घटाओ। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कौन कौन से? सबसे अंत में सरलीकरण में कौन सी क्रिया करते हैं? तो घटाव करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि सरलीकरण में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं भैया? तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्लियर? क्लियर। दो तीन चीजें सीख लो बस मेरे साथी, दो तीन चीजें सीख लो, इसका खेला खत्म, खेला खत्म। इसका क्लीन बोल्ड कर दोगे तुम बोधमास को, समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन से। बिना कोई देरी के हम लोग देखेंगे मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो भैया पहला क्वेश्चन से श्री गणेश करेंगे इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सब लोग सॉल्व करोगे, नो प्रॉब्लम नो टेंशन, क्योंकि पढ़ रहे हो आप बोधमास। देखो लिखा है 100 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट लिखा 7 का 8 प्लस 4 छोटा ब्रैकेट बंद भागे 5 मंझला ब्रैकेट बंद। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बात दिमाग में सेट करके बैठो कि का मतलब पूरी गणित में तुम्हारा का जो होता है, का दिख रहा है ना, इसका मतलब गुणा होता है। पूरी गणित में जहां का आएगा इसका मतलब गुणा समझना, बस गुणा समझना, बस काम खत्म। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं करना भाई मेरे, कुछ भी नहीं करना है। प्रॉब्लम ना लो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के आंसर आप खुद दोगे। ये तो बात जादू वाली हो गई ना। अभी देखो कैसे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया सरलीकरण में कौन सी क्रिया करते हैं? ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं है? अब यहाँ तक है। तो एक बात याद रखना, जब किसी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है तो अंदर वाले ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, बाद में चाहे जो ब्रैकेट हो, बड़ा छोटा चाहे जो, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा मंझले ब्रैकेट के अंदर मेरे छोटे वाले ब्रैकेट बैठे हैं, दिख रहा है ना, बैठे हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो का मतलब होता है गुणा, तो का के जस्ट नीचे लगाएंगे गुणा, संख्या लिखेंगे 7 गुणे इधर हो जाएगा 8 प्लस का 4 ये ब्रैकेट बंद भागे का 5 ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद माइनस का 100। इतने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, चीजें तो क्लियर है ही, है ना? चलो ठीक है, गुणा करते हैं। अब देखो ब्रैकेट के अंदर भैया सबसे पहले गुणा आ रहा है तो मैं गुणा सॉल्व करूंगा, क्योंकि ना तो भाग है, तो भाग है नहीं ब्रैकेट के अंदर, तो गुणा को सॉल्व करना ही करना है। तो 57 कितना हो गया? 56। इसके पूरे के स्थान पर कितना रख देंगे? पूरे के स्थान पर हम लोग रख देंगे कितना? 56। 56 तो रखेंगे प्लस 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व भागे 5 ये ब्रैकेट मंझला बचा तो मैंने इसको लिख लिया माइनस का 100। अभी आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, नहीं ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप माइंड में सॉल्व करके आंसर दोगे। विश्वास नहीं, वीडियो पूरी देखना, गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप 15 सेकंड के अंदर माइंड में सॉल्व करोगे। माइंड में सॉल्व करोगे आप ये क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, छोड़ के मत जाना। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की मैथ 5 बार पढ़ना है आपको। सेकंड सेमेस्टर की मैथ 5 बार पढ़ना है आपको। पूरी मैथ माइंड में छप जाएगी, गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको 25/25 लाना तो लाना है।
कहने का मतलब 25 में 25 आपको लाना ही लाना चाहिए। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ाऊंगा। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए पढ़ने के लिए। क्लियर, चीजें क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से यही क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा भाई, मैंने गुणा की प्रक्रिया को सॉल्व कर लिया, गुणा की प्रक्रिया को सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या प्लस है, 56 4 कितने होते हैं 60, 56 4 होते हैं 60, भागे कितना बच गया 5। अब ये तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ये नहीं लगाएंगे, लगा देंगे मंझला ब्रैकेट, और माइनस का कितना हो गया 100। अब 60 का भाग करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा 5 बरयम 60, यानी 12 बचे 60, माइनस है तो माइनस कितना हो गया 100। 100 से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 88 मेरा हो जाएगा आंसर। 88 मेरा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन भैया तुम्हारे जो है 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टेंशन न लेना, कोई भी क्वेश्चन गर्दा उड़ा के रख दोगे, गर्दा उड़ा के रख दोगे। चीजें समझो बस, क्या मैंने बताया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई ब्रैकेट है ना तो पहले उसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जहां मेरा मंझला ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट था, मैंने छोटा ब्रैकेट का गर्दा उड़ा के रख दिया, उसके बाद जो बचा मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया 88, क्योंकि ये मेरा राइट आंसर। चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 6, ऊपर लाइन खींचिए भागे 2 और ब्रैकेट तुम्हारे बंद हो गए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से लगेगा। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर रैखिक ब्रैकेट है। मैंने अभी आपको बताया था कि रैखिक ब्रैकेट आपका ऐसे लगता है कि नहीं लगता है, तो देखो कुछ ऐसे वाली आकृति यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये चीज तो आप जान ही चुके हो, लेकिन ब्रैकेट में सबसे पहले बेटा रैखिक ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रैखिक ब्रैकेट हमारा ये है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, रैखिक ब्रैकेट सॉल्व भागे 2, ये ब्रैकेट इधर हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ बचा -5 गुणे 2, ये -5 गुणे 2, ये ब्रैकेट बंद -6, ये ब्रैकेट बंद। इतना क्लियर हो गया ना। अब फिर से सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारा मंझला ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट, तो ये देखो हमारा ब्रैकेट 2 छंग कितना हो गया, 2 छंग हो गया हमारा 12, 2 छंग यानी कि इसके स्थान पर पूरा टोटल 6 रखेंगे। इतने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व सीधे लगाएंगे हम लोग मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, माइनस का कितना बचा 5 गुणे का 2, समझ रहे हो ना। यहाँ पर कितना बचा 5 गुणे का 2, माइनस का 5 गुणे का 2, ये हो गया 6, ये इधर में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10, माइनस का बच गया 6, तो ये ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया, ये हो गया माइनस, ये ब्रैकेट एक बार और ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस का 5 गुणे का 2, ये ब्रैकेट बन माइनस का 6, ये क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, माइनस 5 गुणे का 2, ये ब्रैकेट बंद हो गया हमारा मंझला वाला 6, ये बच गया, इधर हमारा ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ गुणा है, यहाँ माइनस है, तो पहले माइनस करेंगे कि गुणा करेंगे। तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर माइनस के पहले गुणा करते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस का 4, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का 6, ये ब्रैकेट। 10 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा तुम्हारा, 10 में से 4 जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा 6, और माइनस का हो जाएगा 6। अगर 6 से 6 जाएंगे तो 0 बच जाएगा तुम्हारा राइट आंसर, 0 बच जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। चलिए हो सकता है इसको लगाने में हमसे कहीं प्रॉब्लम हो गई हो, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ना, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया, 6 दूनी हो गया 12, तो 12 लिख लिया, फिर 2 छंग हो गया मेरा 12, 6 बच गया। अब 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया, देखो हो गई ना। यहाँ पर भैया 5 दूनी 10,
अब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, वही काम हुआ तो यार, लिखा तो सही तो है मेरा, सही है, क्लियर है। तो यहाँ हो गया 10 माइनस 6 माइनस 5 गुणे 2 माइनस का 6, इतना समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 5 दूनी 10, अगर 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6 और 6 में से 6 गया तो 0, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्लियर, मेरा सवाल सही है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, कैलकुलेशन जरा सा भी मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जरा से भी मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर माइनस और प्लस का याद नहीं रखोगे तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दिए तब भी क्वेश्चन, घटाना था जोड़ दिए तो गलत हो गया। क्लियर है ना, चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस का 1 के ब्रैकेट के अंदर कुछ इसको सॉल्व करके बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन बड़े ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा मंझला ब्रैकेट है और प्लस भी है माइनस भी है, तो माइनस पहले सॉल्व करते हैं कि प्लस सॉल्व करते हैं। तो पता है पहले प्लस आता है तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि इस टोटल के स्थान पर मैं 5 रख सकता हूँ। बचा क्या, -1, ये मैंने लगा दिया मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और प्लस का कितना बच गया 1। अब सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 प्लस का 1, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया आपका राइट आंसर। 5 हो गया आपका राइट आंसर। बिल्कुल भैया हल्के में क्वेश्चन न लेना। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने लगाया ना बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। और ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाए हैं ये भी आपका 2017 में पूछा गया है, ये वैसे नहीं पूछा गया, इससे पहले जो लगाए वो 2017 में पूछा गया था। बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिए, अच्छे से समझिए बस। अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप सॉल्व कर लोगे। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और क्या करना कि आप वहां पर देखकर प्लस को देखना, माइनस को देखना, सब कुछ देखना, आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर 2, छोटे ब्रैकेट के अंदर 6/2 और सभी ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आंसर दीजिए, हमारे साथ लगाइए आप। आपको पता भी है कि 8 बजे मैथ की क्लास बेटा आती है, 8 बजे मैथ की क्लास आती है। और मैथ एक ऐसा हमारा टॉपिक है कि रटने से समझ में नहीं आता है, रट के नहीं समझ सकते हो। अगर आप मैथ समझ सकते हो तो केवल आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। ये नहीं आप कह सकते कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। चीजें क्लियर। एक बार मैथ अगर माइंड में सेट हो गया जो चीज वो नहीं भूलोगे। आप बाल विकास, शिक्षण अधिगम और कोई सब्जेक्ट रट के आप भूल सकते हो, लेकिन मैथ आप नहीं भूल सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैथ समझ सकते हो आप, उसको रट नहीं सकते हो। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आप रख सकते हो? जी बिल्कुल नहीं रख सकते हैं ना। हाँ तो ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप हमारे साथ सॉल्व करिए, हमारे साथ सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमको ब्रैकेट इसमें दिख रहा है। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 में से 6, अगर 6 का भाग 2 से करेंगे तो इस टोटल के स्थान पर 2 3 6 नहीं लिख सकते क्या? अरे क्यों नहीं लिख सकते? तो 2 3 हो जाएगा 6 और यहाँ ये ब्रैकेट बंद। अब एक चीज याद रखना, एक चीज माइंड में सेट करके बैठो, क्या कि जहाँ पर देखो कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर जब ब्रैकेट यानी 2 ऐसे कोई संख्या लिखी होती इसके अंदर कोई चर अचर कुछ भी हो तो ब्रैकेट उसके बाहर कोई संख्या होती तो वहां बुरे का चिन्ह मानते हैं भैया, वहां बुरे का चिन्ह मानते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको, यहाँ पर बुरे का चिन्ह मानना ही मानना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका बुरे का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ये वाला ना लगाकर सीधे 2 गुणे 3 कर दूं, बताओ कोई प्रॉब्लम? और ये सीधा मैं ब्रैकेट लगा लूं, माइनस का पीछे 3 कर लूं, और ये देखो क्लियर है ना, चीजें क्लियर है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 माइनस का 3, अगर 6 से
3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 3, कितना बच जाएगा 3। लेकिन अब याद रखना, अब यहाँ पर 3 तो बच गया, 3 तो बच गया, लेकिन 3 प्लस का बचा कि माइनस का बचा, 3 प्लस का बचा कि माइनस का बचा। तो 6 मेरा बड़ा है, 6 के सामने माइनस का चिन्ह है और माइनस यहाँ पर लगा देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। कुछ साथी हमारे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीजें मैंने आपको लगभग में अपनी हर वीडियो लेक्चर में आपको बताया है क्या, कि जिस संख्या के सामने जो बड़ा चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे। सपोज जो संख्या हमारी बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह लगा होगा, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, वही चिन्ह लगाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है, वही चीज लगा देंगे और राइट आंसर आ जाएगा। तो चीजें क्लियर है ना, चीजें क्लियर है। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को अभी से लाइक बनता है भाई, अभी से लाइक कर दो, क्योंकि अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो छोड़ के तो बिल्कुल भी कहीं मत जाना, वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी कहीं मत जाना, क्योंकि इससे पहले इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया वो तुम्हारे पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो पूछे गए क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार पेपर में भी आ जाए, तो वीडियो में निरंतर बने रहिए। क्लियर है ना, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 भागे 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 5 भागे 2 ब्रैकेट सब क्लोज। ये क्वेश्चन हार्ड टाइप है, ये क्वेश्चन हार्ड टाइप है भैया, अच्छे से इसको सॉल्व करना। और आप सॉल्व करिए, आप क्वेश्चन देखो सॉल्व करना चालू कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दो, तब आंसर साथ में दोगे यहाँ पर। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करिए ना। चलिए ओके, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन में तो आप सीख ही चुके होंगे। तो मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा कि नहीं करूंगा। और इस ब्रैकेट के अंदर भाग आ गया तो भाग सबसे पहले सॉल्व करूंगा, क्योंकि बी के बाद ब्रैकेट के बाद डी आता है ना, वो तो साइलेंट रहता, लेकिन डिवाइडेड तो करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड है मेरा 5 का 2 भैया, 5 का अगर 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 2 पंचे 10, यानी इसके स्थान पर कितना रख सकते हो 2.5 रख सकते हो। चीजें क्लियर हैं, तो मैं रख लूंगा 2.5 प्लस का 3, ये ब्रैकेट में बंद कर लूंगा। पहला स्टेप मेरा सॉल्व हो गया। इस तरफ मैं सब ब्रैकेट बंद कर लूंगा, यहाँ बच गया मेरा 3 भागे का 2, ये ब्रैकेट बंद प्लस का 3 और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है ना, क्लियर है। अब मैं इस ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करूंगा। अगर 3 में 2.5 जोड़ देंगे तो 3 2 5 दशमलव का 5, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो इधर बच गया प्लस का 3 भागे का 2 और ये ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया। बड़े ब्रैकेट लगा दिया प्लस का 3। क्लियर, चीजें क्लियर है ना, चीजें क्लियर है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को कर दो लाइक। चलिए अब देखते हैं, अब हमको मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पर एक तो प्लस की बात आ गई, एक प्लस की बात आ गई, एक भाग की बात आ गई। तो बताओ पहले भाग सॉल्व करते कि प्लस सॉल्व करते हैं? तो भैया पहले भाग सॉल्व करते हैं। और अगर 2 को अगर 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगा के बढ़ा लिए तो 3 छंगा हो गया 18 ना, बच गया 2। अब 2 फिर से दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18, फिर से 2 बच गया। ये कटने वाला है, ये नहीं, जब कटेगा नहीं तो कितना लिख लेंगे दशमलव का 6, दशमलव को कितना लिख लेंगे 6। और यहाँ पर ये ब्रैकेट हम इधर लगा ही लेंगे और इधर हमारा बच गया प्लस का 5.5, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, प्लस का 3 ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। बोलो चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही ना। अब देखो 5.5 में अगर 0.6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया? अब दशमलव के बाद वाला जोड़ो, 6 5 हो गया, 11 का 1 हासिल आ गया 1,
दशमलव लगा है, 5 1 6, ये ब्रैकेट सॉल्व, प्लस का कितना बच गया 3, इतना देखो 6.1, इतना क्लियर है ना, क्लियर। अब 6.1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9.1 बन गया मेरा राइट आंसर। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन बनाए, चाहे जितना इजी क्वेश्चन बनाए, हमको तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। भाड़ में जाए क्वेश्चन यार, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, हमको मतलब रखना तो किससे, अपने कॉन्सेप्ट से। क्यों? कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। क्या? कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लेना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना। और कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैथ की क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा करो। और टाइमिंग में एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ भैया, 8 बजे आपको डीएलएड ट्रेंड सेमेस्टर की मैथ पढ़ाई जाती है। 8 बजे डीएलएड ट्रेंड सेमेस्टर की मैथ, यानी दूसरे सेमेस्टर की मैथ पढ़ाई जाती है। और परसों से, यानी कि कल के बाद जो दिन आएगा, परसों से आपकी 9:30 बजे 9:30 पर टेट और सुपर टेट की क्लास, यानी कि मैथ की क्लास पढ़ाई जाएगी। 9:30 बजे टेट और सुपर टेट की मैथ पढ़ाई जाएगी। 9:30 बजे इसी चैनल पर मैं ही पढ़ाऊंगा। और 8 बजे से 9 बजे तक जो आपकी क्लास रहती है वो डीएलएड ट्रेंड सेमेस्टर मैथ की रहती है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 8 गुणे 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 6 भागे 2। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1 56 52 50 48। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, 30 सेकंड के टाइम है आपके पास, ओनली 30 सेकंड। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि आप सीख चुके हैं बोर्ड मार्क्स का एल्गोरिथम, आप सीख चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ना। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में। सभी साथी इसका आंसर बताएं कमेंट में, क्या हो जाएगा। सभी साथी इसका आंसर बताएं भैया कमेंट में, जल्दी करिए। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छा भाई, जितने साथी उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छा। अब सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ये देखो अंदर है ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग है, तो भाग सॉल्व करेंगे। 2 3 कितना होता है 6, प्लस का कितना बच गया 5। ये ब्रैकेट मेरा बंद हो गया, गुणे का हो गया 2, इधर मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और प्लस का हो गया मेरा 5 गुणे का 8। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करेंगे। 5 3 कितना हो गया 8 गुणे का 2, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और प्लस का यहाँ पर कितना बच गया 5 गुणे का 8। क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो 8 गुना कितना होता है 16, प्लस का 8 पंचे कितना, इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं चाहता तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करो। मेरा कर्तव्य है मैं आपको बताऊं, आप सॉल्व करिए भैया, आप सॉल्व करिए। अगर टीचर आपको मन से पढ़ा सकता है तो विद्यार्थी का भी फर्ज बनता है कि वो भी मन से पढ़े, है ना, मन से पढ़े। अब देखिए 8 5 8 पंचे कितना हो गया 40, प्लस का 16, और 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा करेक्ट। बोलो क्या प्रॉब्लम थी। अरे फ्री के नंबर हैं, एक नंबर आपका फ्री का दे के जाएगा, और गारंटी देते हैं इससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, आउट है। अगर बिलीव नहीं होता तो जब पेपर होगा तब देखना, मेरी बातों को गौर से समझ लेना। मैंने बताया इससे 2 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, वो यूं समझ लो कि वो आउट है, क्योंकि हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे भैया, हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। और हाँ, इसका प्रैक्टिस सेट, इस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ यानी कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे इस ये वीडियो आप देखोगे, एंड होगी ये वीडियो, आपको उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5, इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी से दीजिए इसका राइट आंसर ना। 30 सेकंड का टाइम है भैया, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। क्लियर है ना? अगर चीजें समझ में आई तो आंसर आप दे दोगे गारंटी के साथ। अगर चीजें आपको समझ में आई तो आप आंसर दे दोगे गारंटी के साथ। जल्दी से भैया बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक लोग हैं, मैं नहीं जानता, हाँ एक लोग हैं मेघा राठौर, उनका भैया जो आंसर आता है एकदम करेक्ट आंसर आता है, क्योंकि वो पढ़ती है। मेघा राठौर का आंसर एकदम करेक्ट आता है, वो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों के साथ। क्लियर है ना? तो सब लोग ऐसे पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, सबका आंसर आएगा। क्लियर है? वो हर वीडियो में आंसर देती है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर नहीं लग रहा है तो चलो एक बार और प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करने में क्या जाता है ना, क्या जाता है प्रयास करने में। चलो ठीक है, लिखा है 80 गुणे बड़े ब्रैकेट के अंदर मझला ब्रैकेट और मझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 माइनस का 13, ये छोटा ब्रैकेट हो गया। इधर से हमने सब ब्रैकेट बंद कर लिए, प्लस का हो गया 8 गुणे का हो गया 7, ये मझला ब्रैकेट बंद कर लिया, हो गया 56, ब्रैकेट बंद कर लिया, हो गया 80। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको, चीजें तो क्लियर है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 13 से 10 जाएगा तो 3 बच जाएगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस का है तुम्हारा 8 गुणे का है 7, और ये ब्रैकेट बंद 56 हो गया, ये ब्रैकेट बंद गुणे का 80 हो गया। अब कुछ नहीं करना, देखो भाई आपको क्वेश्चन में उतार रहा हूँ, मैं पीछे से क्यों लिखता रहा हूँ ताकि उससे कोई गलती ना हो, समझ रहे हो ना? मैं चाहता तो पहले आगे से लिख लेता, मैं पहले लिख लेता तब उसको सॉल्व करता, लेकिन नहीं, मैं पहले सॉल्व करूंगा फिर पीछे को लिखते चले आएंगे, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो 57 कितना हो गया 56 प्लस का 3 मझला ब्रैकेट, फिर से बाद इधर ये ब्रैकेट बंद माइनस का 56, ये ब्रैकेट बंद गुणे का हो जाएगा 80। क्लियर? अब क्या हो जाएगा 56 3 कितना होता है, 56 3 कितना होता है, 56 3 होता है तुम्हारा 59, 56 3 कितना होता है 59, माइनस का कितना हो गया 56, और ये तुम्हारा बन गया और नीचे आ गया गुणे का 80। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 59 से 56 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, गुणे का 80, गुणे का 80। अब यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है, यहाँ पर 59 बड़ा कि 56 बड़ा, यहाँ पर 59 बड़ा है, यहाँ पर 59 बड़ा है, तो 59 के सामने कौन सा चिन्ह लगा, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। 80 का माइनस के 3 से गुणा करोगे तो 8 3 होता है 24, यानी कि हो गया 240, लेकिन माइनस लगा है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। माइनस का 240 हो जाएगा आपका राइट आंसर, माइनस का 240 हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेरी बातों को गौर से समझना, जब ऑप्शन दिए होंगे ना आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन 240, दूसरा ऑप्शन माइनस का 240, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 300, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 300, प्लस में माइनस में। देखिए ये दो ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में एकदम पक्का होंगे, ये दो ऑप्शन इस क्वेश्चन में पक्का होंगे, क्योंकि बहुत लोगों का आंसर प्लस में 240 आएगा, श्योर है, ये बात लिख के रख लो। बहुत लोगों का आंसर प्लस में 240 आएगा, क्यों? क्योंकि वो ये फंडा नहीं जानते हैं। तो आपको बताया गया, हर पॉइंट बताया गया, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत हार्ड होगा हमको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर माइनस 240 आया तो माइनस 240 वाला ऑप्शन ही लगा के आना, और यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाई देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चीजें क्लियर है भैया? अगर चीजें क्लियर हो, वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो फटाफट, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपको ये सब पढ़ने समझ में आ जाएगा, बहुत ही कम टाइम में ये सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, गुणा भाग जोड़ घटाव में दिक्कत हो रही है, तो आप इस कमेंट में बता देना। कल की वीडियो ऐसी जबरदस्त ट्रिक बता दूंगा गुणा भाग करने की कि लाइफ में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 125 गुणे अगर 5 कह दिया तो क्या तुम गुणा करोगे? नहीं करोगे, ऐसे लिख दोगे।
क्लियर है ना? अगर आपको ये समझना है तो आप कमेंट में बताना, मैं जरूर बताऊंगा। आप जितना क्वेश्चन पूछोगे मैं उतना क्वेश्चन बताऊंगा, बट प्रॉमिस करो कि आपको पढ़ना है। आप पढ़ोगे, आप 25 में 25 लेके आओगे। चीजें क्लियर हैं? तो चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा।